सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, आपके ट्वीट की लंबी फहरिस्त है। नेपाल में जो जल रहा है, जो हो रहा है, उसको देखकर सुरेंद्र राजपूत बहुत खुश हो रहे हैं। वैसी अराजकता वो चाहते हैं हिंदुस्तान के भीतर भी पैदा हो जाए। सुरेंद्र राजपूत ने एक दिन पहले ट्वीट किया, चीन के दोस्त प्रधानमंत्री, नेपाल ने इस्तीफा दिया, अगला नंबर आपका है। उसके बाद वो लिखते हैं, वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। और उसके बाद एक के बाद एक करके न जाने कितने ट्वीट उनकी ओर से। नेपाल में नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, और भी बहुत सारी बातें यहां पर उनकी ओर से लिखी गई हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, जिसको भारत से, इस देश से प्यार होगा, क्या ऐसा कोई भी नागरिक आपके जैसा ट्वीट करेगा देश को लेकर? सुरेंद्र राजपूत जी, नेपाल 20 साल पीछे जा चुका है। नेपाल में सत्ता पक्ष के लोगों को अगर गद्दी छोड़ना पड़ा है तो विपक्ष के तमाम चेहरों के घरों को भी जला दिया गया है। एक पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया है अराजकतावादियों ने, और आप उससे तुलना कर रहे हैं हिंदुस्तान के सुरेंद्र राजपूत जी। अब ये दिन आ गए हैं आप लोगों के। बिल्कुल, लोगों को जो ये अर्जुन सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अगर आप इनके ट्वीट को सुन लीजिए एक बार, और आईएनएस को दिया है चित्रा जी, ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं बंगाल, पश्चिम बंगाल यानी हिंदुस्तान में नेपाल जैसी अराजकता होगी तो मैं उसका साथ दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं। अगर आपको नहीं क्या नाम बोल रहा है तो आप मेरे इस ट्वीट को भी एक बार जरा देख लीजिए। हाँ, अगर आप बोल रहे हैं तो आप मैं इस चीज को लानत भेजती हूँ ऐसे एमपी को। मैं आलोचना करती हूँ उनकी, अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो। आप लोकतंत्र में चुनाव में जाइए और चुनाव जीतिए। सुरेंद्र राजपूत जी, जब मिलेंगे ये नेताजी सांसद जी, मैं उनकी क्लास लगा दूंगी। सुरेंद्र राजपूत जी, पहले आपकी बात हो जाए, पहले आपकी बात हो जाए, पहले आपकी बात हो जाए। सुरेंद्र राजपूत जी, पहले आपकी बात हो जाए। सुन लीजिए ना। हाँ, मेरा भी आप देख लीजिए। आइए, हम आपको वो भी दिखाते हैं। हाँ, दिखाना क्या है मेरे हमने सामने? तो कोई भी एक गलत नहीं किया, और ना हमने पढ़ के मैंने सुना दिया जो आपने लिखा है। हाँ, मैंने कुछ भी एक शब्द गलत नहीं लिखा, एक शब्द भी। और मैंने कहा जो चीन का यार है वो देश का गद्दार है। हाँ, और मैं फिर से दोहराता हूं आपके चैनल पर, जो चीन का यार है वो देश का गद्दार। सुरेंद्र राजपूत ने लिखा, चीन के दोस्त प्रधानमंत्री नेपाल ने इस्तीफा दे दिया, अगला नंबर आपका है। उसके बाद आप लिखते हैं, वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। क्या बताना चाहते हैं सुरेंद्र राजपूत? क्या बताना चाहते हैं? देश के भीतर अराजकता पैदा करना चाहते हैं आप? देश के भीतर अराजकता पैदा करना चाहते हैं? बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है सुरेंद्र राजपूत जी आपको? बिल्कुल लिखा। अरे मैंने शर्म आनी चाहिए तुम्हें चित्रा त्रिपाठी। एक सेकंड, ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा। चीन के यारों को तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा। बिल्कुल, ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा। ये तू तड़ाक की भाषा कहीं और बोलिएगा। ठीक है, एक्सपोज हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं आप, एक्सपोज हो रहे हैं आप, एक्सपोज हो रहे हैं आप। भारत विरोधी अगर कोई ट्वीट करेगा, भारत में अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल ये गद्दारी है, ये बिल्कुल गद्दारी है, बिल्कुल गद्दारी है, बिल्कुल गद्दारी है। तू तड़ाक कर लीजिए सुरेंद्र राजपूत जी, एक्सपोज हो रहे हैं आप, एक्सपोज हो रहे हैं आप। अराजकता से सत्ता नहीं मिलेगी हिंदुस्तान की, अराजकता से सत्ता नहीं मिलेगी। तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करके महिला एंकर के खिलाफ, उसके बाद आप बता रहे हैं कि मैं सम्मान करता हूँ। नहीं चाहिए ऐसा सम्मान। देश का सम्मान सबसे पहले है, देश सबसे पहले है। सुरेंद्र राजपूत जी, अटल बिहारी वाजपेयी की वो लाइन याद रखिए, नेता आएंगे जाएंगे, सियासत होती रहेगी, लेकिन देश सबसे पहले रहना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, अपने दिमाग में भर लीजिए इस बात को। मेरा प्रतिवाद है एबीपी न्यूज से कि चित्रा त्रिपाठी नाम की पत्रकार जो है मुझे बोलने का अवसर नहीं दे रही। हाँ, तू तड़ाक करेंगे, बोलने नहीं दूंगी। अपनी बहुत इज्जत करती हूँ मैं। नहीं, ये तू तड़ाक कहीं और बोलिएगा। कांग्रेस पार्टी में अपने महिला प्रवक्ताओं के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। किसी नेशनल चैनल पर, किसी नेशनल चैनल पर बैठकर उसकी एंकर को तू तड़ाक नहीं बोलेंगे आप, तू तड़ाक नहीं बोलेंगे आप, तू तड़ाक नहीं बोलेंगे आप, तू तड़ाक नहीं बोलेंगे सुरेंद्र राजपूत जी।
इतनी हैसियत नहीं है कि आप मुझे तू तलाक बोले। अपनी हैसियत में रहकर बात कीजिए। शुरुआत में आपने तू तलाक किया है, शुरुआत में आपने किया है, शुरुआत में आपने किया है। आप अपने पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ, महिला प्रवक्ताओं के साथ बोलिएगा, मेरे साथ मत बोलिए। अराजकता देश में चाहते हैं आप लोग, शर्म नहीं आती है? देश में चाहते हैं आप लोग, देश में चाहते हैं अराजकता। पढ़िए अपना ट्वीट, पढ़िए अपना ट्वीट। संसद जले, सुप्रीम कोर्ट जले, संसद जले, सुप्रीम कोर्ट जले। मैं देश के साथ हूँ, मैं देश के साथ हूँ, मैं देश के साथ हूँ, मैं राष्ट्र के साथ हूँ। अपना ट्वीट पढ़िए, पता चल जाएगा किस पानी में खड़े हैं आप। विरोधियों के साथ है, बहुत सही, चीन के यारों के बहुत साथ, सही सुरेंद्र राजपूत, सही जा रहे हैं आप, बहुत सही। आप नरेंद्र मोदी के साथ में, नरेंद्र मोदी के साथ पूरा देश है, वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी के साथ देश है, तभी तो वो प्रधानमंत्री हैं, तभी वो प्रधानमंत्री हैं, तभी वो प्रधानमंत्री हैं। आपके भी प्रधानमंत्री हैं सुरेंद्र राजपूत जी, आपके भी प्रधानमंत्री हैं। और अगर उनके बराबर खड़ा होना है तो जरा जाकर चुनाव लड़ लीजिए। चलिए सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है इस मंच से। हाँ, आज की डेट में जब कुछ बोलने को, अरे आप देश विरोधी गद्दारों की तरह जो काम करेगा मैं उसको एक्सपोज करूंगी। मैं इसीलिए बैठी हुई हूँ सुरेंद्र राजपूत जी, मैं इसीलिए बैठी हुई हूँ। मुझे गर्व है कि मैं देश के साथ हूँ, मुझे गर्व है कि मैं देश के साथ हूँ, मुझे गर्व है कि मैं देश के साथ हूँ। राजपूत ने एक गलत ट्वीट नहीं किया। जाइए चुनाव में पता चल जाएगा, देश के साथ चुनाव में जाइए, जनता बताएगी कि किसके साथ वो खड़ी हुई है। नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं है सुरेंद्र राजपूत जी? नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं है? नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं है? नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं है? जो हमको नहीं पता है, दर्शकों को बताइए क्या हुआ है वहां पर, मुझे क्या हुआ है, क्या हुआ है? आपकी हिम्मत कैसी हुई नेपाल से भारत की तुलना करने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई नेपाल से भारत की तुलना करने की? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। पढ़िए अपना ट्वीट, 4 बार पढ़ चुकी हूँ, 4 बार पढ़ चुकी हूँ मैं, 4 बार पढ़ चुकी हूँ। आपको चुल्लू भर पानी में, ठीक है, बहुत सही, चाहिए चुल्लू भर पानी, बहुत सही। जो नेपाल में हुआ, एंकर को डुबा के आपको चुनाव में जीत मिल जाएगी, बहुत सही। पूरा देश देख रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा देश देख रहा है, और जिस यूपी से आते हैं वो यूपी भी देख रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी, 1.5 साल के बाद होंगे चुनाव। सुरेंद्र राजपूत जी आपको देख लेंगे कितने पानी में आप है जनता के बीच में। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, बहुत सही। आपके मरने की कामना करेंगे तो मेरा जीवन और बड़ा होगा। 2012 में भारत में करवाया था जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, आप सुरेंद्र राजपूत ने नेपाल से हिंदुस्तान की तुलना की। सुरेंद्र राजपूत ने वहां पर तंज कसते हुए लिखा कि वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। सुरेंद्र राजपूत ने चीन का जिक्र करते हुए नेपाल के पीएम का जिक्र किया और उसके बाद तंज कसते हुए उन्होंने देश की बात कही। आप उनका ट्वीट पढ़िए, मैं देश के साथ हूँ सुरेंद्र राजपूत। रुको जरा, सब्र करो जी, आप जैसे नेताओं के साथ करते ही नहीं हूँ, और ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। रिश्तेदार लगे ना लगे, लेकिन नेपाल में जो हो रहा है ना, भारत में वैसा कभी नहीं होगा, वैसा कभी नहीं होगा। आपके रिश्तेदार होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे सुरेंद्र राजपूत जी। और आजकल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता फिर तू तलाक पे आ गया ये आदमी। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे ज्यादा बदतमीजी से बात कर सकती हूँ मैं, लेकिन मेरी लक्ष्मण रेखा है, इसीलिए एकदम जुबान संभाल के बात कीजिए। एक नेशनल चैनल की महिला एंकर से बात कर रहे हैं आप, एक नेशनल चैनल की महिला एंकर से बात कर रहे हैं आप सुरेंद्र राजपूत जी। दर्शक जाएं और इस आदमी का सोशल मीडिया संभाले, दर्शक जाएं इस आदमी का सोशल मीडिया संभाले। अभिषेक जाधव से भी आपके पास आते हुए, हेलो मिस्टर राजपूत, एकदम तमीज से, 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 नेपाल से इतना प्यारे जाकर रहिए नेपाल में, एकदम तमीज से। जिस नेपाल का संसद भवन फूंक दिया गया, जिस नेपाल का, एक सेकंड इनका ऑडियो डाउन कीजिए, जिस नेपाल का संसद भवन फूंक दिया गया, जिस नेपाल का सुप्रीम कोर्ट फूंक दिया गया, जिस नेपाल का 1700 कमरों वाला सरकारी दफ्तर फूंक दिया गया, जिस नेपाल में पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं के घर जला दिए गए, जिस नेपाल में एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, जिस नेपाल में 81 साल के पूर्व प्रधानमंत्री को भीड़ ने जबरदस्त तरीके से पीटा,
जिस नेपाल में एक डीएसपी को भीड़ ने लिंचिंग करके मार दिया, उस नेपाल से अगर कोई तुलना करेगा हमारे देश की, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। और वो कोई भी हो,